हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे पास में पहला टॉपिक लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पोर्शन है। ठीक है, एडवांस मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है उसी का ही एक पोर्शन है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ेंगे उसी का ही पोर्शन है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए एसएससी की बात करें या फिर मान लीजिए हम लोग रेलवे की बात करें, ठीक है, या फिर मान लीजिए और अदर एग्ज़ाम्स जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की अगर बात की जाए तो यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारा पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को। ठीक है, और एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है ना, एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। उसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से सीखना, बड़े ही आराम से बैठना क्लास लेने के लिए, और आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और साथ में जो भी ट्रिक्स वगैरह होंगी वो सारी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना ध्यान से, उसके बाद में ही फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस भी है इस स्लाइड में और आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, और सभी जानते हैं यार राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल की, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो तीनों एंगल्स का जो समेशन होता है, ठीक है, तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो भी कितना बच जाएगा? 90 डिग्री बचेगा। तभी तो 90 + 90 कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो बचे हुए दोनों एंगल्स होंगे उनका समेशन कितना होने वाला है? 90 डिग्री। अब मान लीजिए अगर मैंने कहा कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होगा? 90 डिग्री। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखिए समझिए बात को ध्यान से, यहाँ पर हम लोग पहले दो केस की बात करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे जब एंगल होगा 30, 60 और 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, और सेकेंड हम लोग बात करेंगे जब एंगल होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। ठीक है ना, दोनों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहना इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 30, 60, 90 इनके बारे में। अब देखो यार, यहाँ पर हमें, अगर मैं दोनों केस की बात करूँगा तो यहाँ पर हमें टोटल कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं? आप लोग कहोगे कि सर हमें 4 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो दिखाई दे रहा है 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 45 डिग्री और एक 90 डिग्री। ये 4 ही एंगल दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इन चारों एंगल्स की ही बात क्यों होती है? देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल पढ़ी होगी यार, और टेबल में हम लोग वैल्यूज़ याद करते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं 0 डिग्री की बात करूंगा तो 0 डिग्री का तो कोई यूज़ ही नहीं है हमारे पास में। ठीक है ना, अगर हम लोग एंगल बनाते हैं तो 0 डिग्री का यूज़ नहीं होगा, हमारे पास में यूज़ होगा 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। देखो आप लोग टेबल याद करते थे ना कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वही सारी चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग इनका यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो ये केस बन रहा है ना हमारे पास में 30, 60 और 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सीखना इस वाली चीज़ को। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मैंने इसको नाम दिया एंगल ए, इस वाले को नाम दे दिया एंगल बी और इस वाले को नाम दे दिया एंगल सी। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहा जाता है स्मॉल है, एंगल बी के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहा जाता है स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहा जाता है स्मॉल सी। एंगल ए के सामने स्मॉल है, एंगल बी के सामने स्मॉल बी और एंगल सी के सामने स्मॉल सी। अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने एक रूल भी पढ़ा होगा, साइन रूल होता है हमारे पास में। ठीक है, अब ये साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल हमें ये कहता है कि सर
अगर आपने साइड ए लिए, मान लो आपने साइड ए लिए, तो उसके सामने वाला एंगल लेना है आपको। अब इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, कैपिटल है, लेकिन उसके साथ में आपको साइन लेना है। क्या लेना है, साइन। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन साइन है, ठीक है, इक्वल होता है। अब अगर आप साइड बी ले रहे हो तो बी के सामने वाला एंगल कितना होगा, कैपिटल बी, लेकिन उसके साथ में क्या लेना है, बी अपॉन साइन बी। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ साइड सी की, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन साइन सी, ठीक है। ये हमारे पास में साइन रूल कहता है। अब सर आप साइन रूल क्यों पढ़ा रहे हैं, साइन रूल इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, अब हमारे पास में ये तीनों एंगल्स तो दिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग 30 60 डिग्री 30 60 और 90 की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल ए मान लो, ये वाला एंगल बी मान लो, और ये वाला एंगल सी मान लो। इसको हमने नाम दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया 60 डिग्री, ये तो 60 हो गया। और ये वाला एंगल तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके सामने वाली साइड को ए नाम दे दीजिए, इसके सामने वाली साइड को बी नाम दे दीजिए, और इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सी नाम दे देंगे। अब देखो हमारे पास तीनों एंगल्स तो दिए हुए हैं 30 60 और 90। अगर हमें इन भुजाओं के बारे में पता करना है, तो हमें इनका रेशियो पता करना है, तो अब हम साइन रूल का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको साइन रूल बताया था। अब साइन रूल का यूज़ कैसे करोगे, देखिए इधर अगर हम लोग साइड ए लेते हैं तो ए अपॉन, क्योंकि हमें मेनली इन तीनों साइड्स का रेशियो निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। तीनों साइड्स का रेशियो कितना होगा वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ए अपॉन, अब ए के सामने वाला एंगल कितना है, आप लोग कहोगे सर 60 डिग्री है, तो हमें लिखना पड़ेगा साइन 60 डिग्री, इक्वल बी अपॉन, बी अपॉन, अब बी के सामने वाला एंगल कितना है, सर ये बी साइड है, इसके सामने वाला 90 डिग्री हो गया, तो बी अपॉन साइन 90। उसी टाइप से अब हम लोग कहेंगे सी अपॉन, सी के सामने वाला एंगल कितना है, तो आप लोग कहोगे कि सर सी के सामने वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सर √3/2, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग कहोगे सर 1। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग कहोगे सर 1/2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 2 दिखाई दे रहा है, 2 को हटा देते हैं। कैसे हटाओगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, और यहाँ से भी 2 से 2 कट गया। तो अब हमारे पास में रेशियो निकल के आ गया ए अपॉन √3 इक्वल बी अपॉन 2 1 × 2 और सी अपॉन 1, ठीक है ना। ये रेशियो निकल कर आ गया हमारे पास में। इसका मतलब सर ए की वैल्यू कितने आने वाली है, √3, बी की वैल्यू 2, और सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3, सर बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 1, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है √3, और 90 के सामने वाली साइड कितनी है 2, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ चुकी है, क्योंकि बस मैंने साइन रूल लगाया और कुछ नहीं किया, बस रेशियो निकाला, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज़ को वापस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी चीज़ को वापस से लिख रहा हूँ। ये देखिए अब निकाला आप लोगों ने, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास में 90 डिग्री। आपने कहा कि सर 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड थी, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी आ गई थी, सर 1 आ गई थी। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी आ गई थी, सर √3 आ गई थी। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी, ठीक है ना। ये इनका रेशियो होता है, ठीक है ना, ये इनका रेशियो होता है। तो ध्यान से समझना बात को। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चंस में आप लोग काम में लोगे वो ये वाली चीज़ काम में लेनी है। क्या, देखो 30 के सामने वाली साइड जितनी भी है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा और हमेशा उसका डबल होगी। देख लो डबल ही तो हो रही है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 30 के सामने वाली साइड दे रखी है हमें 100 मीटर, तो आप मुझे बताओ 90 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे 200 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि सर 30 के सामने जितना भी है 90 के सामने उसका क्या हो जाएगा, डबल। या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 90 के सामने जितना भी दिया हुआ है 30 के सामने उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड दी हुई है 400 मीटर, तो आप मुझे बताओ 30 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, हो जाएगा ना ये सारा। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपको 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप हमेशा और हमेशा 30 डिग्री से निकालोगे। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, 60 से मत निकालना, 60 से 90 डिग्री कभी मत निकालना, और 90 से 60 डिग्री कभी मत निकालना। ध्यान रखना, हमेशा 30 से 90 निकालना और 90 से 30 निकालना।
तो अब 60 डिग्री की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सर? 60 डिग्री की वैल्यू 30 से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। अभी केवल मैंने आप लोगों को एक पहली चीज सिखाई, और पहली चीज में मैंने आपको क्या सिखाया कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड जितनी भी होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड उसका डबल होगी, या फिर 90 के सामने जितना भी होगा 30 के सामने उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखना। अब हम लोग बात करेंगे 60 डिग्री के सामने वाली साइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमें यहाँ पे एक फैक्टर दिखाई दे रहा है, देखो √3 का। कौन सा फैक्टर दिखाई दे रहा है? √3 वाला। ठीक है ना, √3 वाला फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम 30, 60, 90 की बात करेंगे तो हमारे सामने एक √3 का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, √3 का एक व्यंजक आ जाएगा। इसका क्या करना है तो समझिए बात को। मुझे एक चीज बताना, यहाँ से देखो 1, √3 और 2, मुझे बताओ 1 वाली साइड बड़ी है, √3 वाली साइड बड़ी है, या 2 बड़ा है? तो आप लोग कहोगे सर सबसे बड़ा तो 2 हो गया, फिर √3 हो गया, फिर उससे छोटा 1 हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? सबसे छोटी होगी। ठीक है ना, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड, जो भी बड़ा एंगल होगा तो बड़े एंगल के अपोजिट साइड, ठीक है, बड़े एंगल के अपोजिट साइड, बड़े एंगल के सामने वाली साइड कैसी हो जाएगी? लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड कैसी हो जाएगी? सबसे बड़ी, मतलब बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ छोटे एंगल के सामने वाली साइड की, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं छोटे एंगल की अपोजिट साइड, ठीक है ना, छोटे एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, वो कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। चलो ठीक है सर, आपने ये वाली बात भी बता दी हमें कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए यार, किसी भी संख्या को अगर बड़ा करना है तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? तो आप लोग कहोगे कि सर उसमें हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मान लिया हमने मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी संख्या को छोटा करना है तो अब आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग कहोगे कि सर हम उसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जब भी मैं 30, 60 और 90 की बात करूंगा तो आपको हमेशा और हमेशा ये फैक्टर याद रखना है, √3 वाला। अगर किसी संख्या को बड़ा करना है तो आपको मल्टीप्लाई विद √3 करना होगा, √3 से गुणा करना होगा, और अगर छोटा करना है तो √3 से क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई। पहली चीज तो ये बताई मैंने आप लोगों को, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये बताई, और तीसरी वाली चीज मैंने आप लोगों को ये बताई। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सर 30 के सामने जितना भी होगा 90 के सामने डबल होगा, या फिर 90 के सामने जितना भी होगा 30 के सामने उसका हाफ हो जाएगा। बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। तीसरा, किसी भी संख्या को बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा करना है तो डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? √3 से। किस केस में करेंगे? 30, 60 और 90 डिग्री के केस में करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ये हो गई हमारे पास में 30 डिग्री, ये हो गई हमारे पास में 60 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास में 90 डिग्री। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है 100 मीटर। आपसे पूछा गया है कि बताओ 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी और 90 के सामने वाली साइड कितनी होगी। तो देखो आपको कैसे निकालना है, ध्यान से सीखिए। सर 30 के सामने 100 मीटर है, तो सबसे पहले तो आप 90 के सामने वाला निकाल लीजिए। 90 के सामने इसका जस्ट क्या हो जाएगा? डबल, और डबल करेंगे तो ये कितना होने वाला है? 200 मीटर। ये 200 मीटर हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, 30 के सामने वाली साइड आ गई, 90 के सामने वाली साइड आ गई, 60 के सामने वाली साइड हमेशा और हमेशा 30 से निकालनी है, 90 से नहीं निकालनी है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे सर? तो देखो ये 60 डिग्री वाली जो 60 डिग्री वाला जो एंगल है, बताओ 30 डिग्री के एंगल से बड़ा होगा या छोटा? तो आप लोग कहोगे कि सर ये इससे ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो बड़े कोण के सामने वाली साइड जो होगी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी, और बड़ा करने के लिए √3 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। जैसे 30 के सामने वाली साइड 100 है, तो बताओ मुझे 60 के सामने वाली साइड कितनी आने वाली है? सर 100/√3। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने मैं सिंपल से 3 डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से आपका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बस इन तीनों डायग्राम्स को और देख लीजिए तो आप लोगों के सामने और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है,
ये 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं ये 90 डिग्री की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपसे कहा गया है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है सर हमें 100 मीटर, और आपसे पूछा गया है 60 के सामने कितना हो जाएगा, और हमसे पूछा गया है कि बताइए 90 के सामने कितना हो जाएगा, ठीक है। दूसरे डायग्राम की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो दूसरे डायग्राम में देख लीजिए। अब इस बार ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी, और ये वाला एंगल सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए इस बार हमसे ये कहा गया है कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है हमें 100 मीटर, और हमसे पूछा गया है कि बताइए 30 डिग्री के सामने कितना होगा और 90 डिग्री के सामने कितना होगा, ठीक है। इसी टाइप से एक थर्ड वाला डायग्राम देख लीजिए। थर्ड वाले डायग्राम में क्या बताया गया, ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास में 90 डिग्री। अब देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में 30 के सामने वाली साइड गिवन थे, सेकंड वाले डायग्राम में 60 के सामने वाली साइड गिवन है, थर्ड वाले डायग्राम में 90 के सामने वाली साइड गिवन है हमें, ठीक है, 100 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि 30 के सामने कितना होगा, 60 के सामने कितना होगा। तीनों डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए, आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। देखो 30 के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है, 100 मीटर। आप लोग कहोगे कि सर पहले 90 के सामने वाली साइड निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, इसका क्या कर देंगे डबल, और जैसे ही डबल करोगे तो ये कितना आने वाला है सर, ये आने वाला है 200 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ 60 के सामने वाली साइड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 90 से या 30 से? सर 90 से तो बिल्कुल नहीं निकालनी, आपने मना किया था सर। तो हमें किससे निकालनी है फिर, 30 डिग्री से। कैसे निकालोगे, 60 डिग्री का एंगल 30 डिग्री के एंगल से बड़ा होगा या छोटा? सर बड़ा होगा। बड़े एंगल के सामने वाली साइड कैसी होगी, बड़ी। और बड़ा करने के लिए बताओ √3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे? सर √3 से मल्टीप्लाई। जैसे 30 के सामने वाली साइड 100 है तो ये कितने आने वाली है सर, ये आ जाएगी 100√3 मीटर। सेकंड की बात करते हैं, आ जाइए। देखो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है, 100 मीटर। तो अब आप मुझे बताओ 60 से आप लोग 30 निकालोगे या 90 निकालोगे? सर आपने मना किया था 60 से 90 कभी नहीं निकालना, 90 से 60 कभी नहीं निकालना। तो फिर हम 30 वाली साइड निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो 60 के सामने वाली साइड दे रखी है हमें 100 मीटर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 30 के सामने वाली साइड कितनी होगी, बताओ। 30 डिग्री वाला एंगल 60 डिग्री वाले एंगल से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो आप लोग कहोगे सर छोटा होगा। तो छोटे कोण के सामने वाली जो साइड होगी वो छोटी होगी या बड़ी होगी? तो आप लोग कहोगे सर छोटी होगी। और छोटा करने के लिए हम लोग √3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब 100/√3। अब देखिए 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो देखो 90 डिग्री वाला तो सिंपल है सर, 30 के सामने जितना भी होगा उसका क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए सर। ये लीजिए डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 200/√3 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले केस की बात कर लेते हैं। देखो थर्ड वाले केस में क्या दे रखा है सर, इस बार हमें ना 90 डिग्री के सामने वाली साइड गिवन है, कितनी गिवन है, 100 मीटर। तो आप मुझे बताओ 90 से 60 निकालोगे कि 30 निकालोगे? अब आप लोग कहोगे कि सर 90 से तो हमें 30 निकालना, पहले कैसे निकालोगे? सर 90 के सामने जितना भी होगा 30 के सामने उसका क्या कर देंगे, आधा, मतलब हाफ। तो ये कितना होने वाला है, 50 मीटर। अब मुझे बताओ यार 30 के सामने वाली साइड आ गई, अब क्या 60 के सामने वाली साइड निकाल सकते हो क्या? जी सर बिल्कुल। 60 के सामने वाली साइड निकालनी है तो 60 का डिग्री का एंगल इससे बड़ा होगा। बड़े कोण के सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब बड़ा करने के लिए हम लोग √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बताओ फटाक से जल्दी से, क्या आपको तीनों डायग्राम समझ में आ चुके हैं क्या? फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना? चलिए सेकंड में बात कर लेता हूँ 45 डिग्री। देखो ये तो 30 डिग्री का 30, 60, 90 का केस हुआ। दूसरा हम लोग बात करते हैं 45 एंड 90 डिग्री के बारे में, ठीक है। तो देखिए इधर ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये वाला एंगल सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे दिया, ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए मान लीजिए अगर इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड हमें दे रखी है, एक दे रखी है, ठीक है। या फिर हम लोग पहले वो साइन रूल लगा लेते हैं, एक बार साइन रूल लगा लेते हैं ना। साइन रूल लगा लीजिए, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। सर क्या होता है साइन रूल, A/sin ए, साइन ए। बताओ A/sin ए, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री।
फिर आप लोग क्या कहोगे सर b अपॉन साइन बी, और b अपॉन साइन बी कहोगे तो ये कितना आ जाएगा सर साइन 45 डिग्री। उसी टाइप से अगर हम लोग कहें c अपॉन साइन सी, b अपॉन ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, ये 45 डिग्री नहीं है, ये कितना दिया हुआ है साइन 90 डिग्री। इसी टाइप से ये कितना आ जाएगा साइन 45 डिग्री। अब क्या आपको वैल्यूज़ याद है क्या? जी सर बिल्कुल याद है, 1/√2 हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी बात साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। अब क्या करना है, √2 हटाना, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही आप लोग √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से देखिए ये √2 से √2 कैंसिल आउट, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास में बच जाएगा a/1 b/√2 और c/1, ठीक है। यहाँ से ये रेशियो आ जाएगा। अब देखो आपको याद क्या रखना है, देखो 45 डिग्री के सामने वाली साइड अगर हमने इसको एक नाम दिया तो इस 45 के सामने वाली साइड भी सेम होगी, एक ही होगी, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ध्यान रखना है इस वाली चीज़ को, ठीक है। और 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे जितना भी होगा उसका कितना टाइम्स कर दोगे, √2 टाइम्स कर देना है हमें, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री की बात थी। बताइए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या आप लोगों के? जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार क्लास को बैक करके देख लेना या फिर कमेंट्स में भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलें? जी सर आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान से सीखना इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, अभी तक तो हमारे पास में जो ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, वहाँ पे हमने नीचे एक एक एंगल देखे, कई बार हमें दो दो एंगल्स भी मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलोगे और आगे चलने पर इस बार ये जो एंगल बनाया हुआ है, ये वाला एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया ए, यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया बी, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया सी, और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया डी। अब हमें निकालना है बी सी और सी डी का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए बी सी और सी डी का रेशियो कितना आएगा, ठीक है। अब हम लोग कोई भी एक वैल्यू मान के चलते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 50 मीटर मान लिया, ठीक है। ये जो ए बी की वैल्यू गिवन है हमने मान लिया कि ये 50 मीटर है। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल देखेंगे, पहला ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी में ये वाला एंगल 60 है, तो अब आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप लोग कहोगे कि सर ये 30 डिग्री होगा। अब मुझे बताइए 60 के सामने वाली साइड कितनी है, 50 मीटर। तो बताओ 30 के सामने वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी। तो आप लोग कहोगे सर छोटी होगी, और छोटा करने के लिए आप √3 से क्या कर दोगे, डिवाइड, मतलब ये कितना आने वाला है 50/√3, ठीक है सर। ये तो कहानी खत्म हो गई बी सी की। अब हमें सी डी की कहानी पता करनी है, लेकिन उसके लिए अब हमें इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखना है, ए बी डी को, बड़े वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा इस बार। देखो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 30, तो बताओ ये पूरा बड़ा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप लोग कहोगे सर ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री का। अब मुझे बताओ, देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, देखो बड़े वाले एंगल की बात, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अब हम लोग। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, 50 मीटर। तो बताओ इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड इस बार क्या पूरी लेनी पड़ेगी क्या? जी सर, क्योंकि इस बार है ना आपने ट्राइंगल भी तो पूरा लिया है। तो 30 के सामने वाली साइड 50 है, तो बताओ 60 के सामने वाली साइड बड़ी होगी या छोटी। तो आप लोग कहोगे सर बड़ी, और बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें इससे मतलब थोड़े ना, हमें तो सी डी से मतलब है। बताओ सी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर सी डी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो अब हम क्या करेंगे सर, इस कंप्लीट वैल्यू में से, मतलब बी डी में से, बी डी कितना आया सर 50√3, इस पूरी बी डी में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे, इस बी सी को। अगर इसको माइनस कर दोगे तो सी डी बच जाएगा। और बी सी कितना दिया हुआ है सर यहाँ पे 50/√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो √3 इधर चला जाएगा, √3 इंटू √3 कितना 3 इंटू 50 150 है ना, माइनस में कितना चल रहा है 50, और डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है √3। अब आप मुझे बताइए 150 माइनस 50 कितना हो गया 100, 100/√3, ये किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई। बताओ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या?
क्लियर है ना? समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बैक जाके आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना? ध्यान रखना। देखो मैंने क्या किया, पहला ट्रायंगल ये लिया ABC, ये 60 डिग्री एंगल, ये 30, 60 के सामने वाली साइड 50, 30 के सामने वाली साइड छोटी मतलब 50/√3। ऐसे ही ABD में लिया, 30 के सामने वाली साइड 50, तो इस कंप्लीट 60 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी 50/√3 मतलब बड़ी। लेकिन हमें CD निकालना है तो कंप्लीट में से 50/√3 में से 50/√3 को माइनस करेंगे तो 100/√3। अब बताओ मुझे BC की वैल्यू कितनी आ गई? सर BC की वैल्यू तो आ गई 50/√3 और CD की वैल्यू कितनी आ गई? सर CD की वैल्यू आ गई 100/√3। अब बताइए क्या √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा? जी सर। 50 से काट दीजिए, 50 से 1 टाइम और 50 से 2 टाइम, मीन्स ये रेशियो कितना आ गया 1:2। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रखना है। अब आपको इतना बड़ा मेथड थोड़े ना करना है, हमें तो एग्जाम में टाइम बचाना है ना। तो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि सर जब भी हमारे पास में कोई भी एक ट्राइंगल इस टाइप का दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ठीक है, कि सर ये वाला एंगल तो दिखाई दे रहा है 30 डिग्री और ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है 60 डिग्री, तो हमेशा और हमेशा इन साइड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि ये वाली साइड दे रखी है 200 मीटर और मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए, मुझे तो ये AB की वैल्यू चाहिए, तो बताइए अब आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो सर अगर ये 200 मीटर है तो ये इसका हाफ हो जाएगी, मतलब 100 मीटर हो जाएगी, है ना। ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो ये 60 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। बताओ 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 100 मीटर, तो क्या आप 60 के सामने वाली साइड निकाल सकते हो क्या? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 60 के सामने वाली साइड निकालनी है, एंगल बड़ा है तो √3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, मीन्स कितना आने वाला है 100√3। बताओ मुझे फटाक से, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बस आपको ये रेशियो याद रखना है। जब भी एंगल कितना होगा 30 एंड 60, 30-60 के लिए ये ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, ये जो रेशियो होगा वो किसके लिए होगा 30 एंड 60 के लिए होगा। ठीक है, अभी 30 एंड 45 डिग्री का रेशियो भी बताएंगे, बस 2 याद रखना, बाकी तीसरा एक और है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस अभी आप 2 याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको फटाक से 30 एंड 45 डिग्री वाला भी बता देता हूँ, है ना। दूसरा ये तो समझ में आ गया ना सही बच्चों के? चलिए आ जाइए, तो अब हम लोग चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ, और चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे तो देखिए इस बार ये वाला एंगल A हो गया, ये वाला एंगल B हो गया और ये वाला एंगल C हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस बार हमें दे दिया एंगल 30 डिग्री और इस बार हमें यहाँ पे एंगल दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, और अब हमसे रेशियो पूछा गया है कि बता दीजिए फटाफट से BD और DC का रेशियो बता दीजिए। ठीक है, BD और DC का रेशियो कैसे करेंगे? इसको 50 मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए ना, मैंने एक एज्यूम कर ली कि ये जो AB की लेंथ है वो 50 मीटर है। अब मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं पहले ABD की, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये बताइए ये कितना होगा? सर ये भी 45 डिग्री होगा। इस 45 के सामने वाली साइड 50 मीटर, तो बताओ इस 45 के सामने कितना होगा? सर अभी अभी आपने बताया था अगर एंगल समान होंगे तो ये जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, मतलब 45 के सामने वाली साइड अगर 50 है तो इस 45 के सामने भी 50 होगा। ये तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो गई। अब बड़े वाले ट्रायंगल की भी तो बात करनी है, तो अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC ले लीजिए। बताओ ये एंगल 30 डिग्री है तो ये पूरा बड़ा एंगल कितना होगा? सर ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 90 है, ये 30 तो ये 60 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या 30 के सामने वाली साइड आपको पता है क्या? जी सर कितनी है 50, तो बताओ 60 के सामने वाली साइड मतलब ये पूरी होगी और इसकी डिस्टेंस कितनी आने वाली है? सर ये आ जाएगी 50√3 मीटर। लेकिन हमें ये चाहिए क्या? नहीं सर हमें तो DC चाहिए, CD चाहिए। CD कैसे निकालोगे? सर इस कंप्लीट डिस्टेंस में से, पूरी डिस्टेंस में से अगर हम BD को माइनस कर देंगे, यहाँ तक के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो CD बचेगा, तो माइनस कर दो 50√3 और -50, 50 कॉमन ले लीजिए। जैसे आप इसमें से 50 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचने वाला है? सर यहाँ बचने वाला है √3 - 1। ठीक है, अब हमें रेशियो चाहिए। देखो BD भी आ गया, CD भी आ गया, तो रेशियो कितना आएगा? सर BD दिया हुआ है हमें 50 और CD कितना आ गया? सर ये आ गया 50 × √3 - 1। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 50 से 1 टाइम कट गया, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है सर हमारे पास में 1:√3 - 1।
ठीक है। तो यहाँ से BD/DC आ जाएगा 1/√3 - 1। तो बस अब आप लोग ध्यान रखना, सिंपल सी चीज़, आपको पूरा थोड़ी ना करना हो एग्जाम में, आपको तो बस ये ट्रिक अप्लाई करनी है कि सर जब भी हमारे पास में एंगल आ जाएगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तब ये रेशियो कितना होने वाला है, तब होने वाला है 1/√3 - 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 1 और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस √3 - 1। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे पूरी डिस्टेंस पूछूंगा कि कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ देना, बस जोड़ दीजिए 1 + √3 - 1, कट जाएगा -1 से +1, मतलब पूरी डिस्टेंस कंप्लीट कितने आने वाली है, √3। बताओ क्या ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है क्या आप लोगों के? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यार। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली कौन कौन से कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने ये वाला पढ़ा 30, 60 एंड 90 डिग्री वाला, ठीक है ना। 30 के सामने जितना भी होगा 90 के सामने उसका डबल होगा, या फिर 90 के सामने जितना भी होगा 30 के सामने उसका हाफ हो जाएगा। फिर हमने बात कर ली बड़े एंगल की अपोजिट साइड कैसी होगी, बड़ी, और छोटे एंगल की अपोजिट साइड कैसी हो जाएगी, छोटी। फिर हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये पढ़ा। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने 45, 45, 90 की बात करी। थर्ड कॉन्सेप्ट में हमने बात करी जब एंगल 30, 60 होगा तो रेशियो 1/2 होगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट में हमने बात करी जब एंगल 30, 45 होंगे तो रेशियो कितना होगा, 1/√3 - 1। और कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होने वाली है, √3। बताओ फटाफट से, जल्दी से, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? जी सर क्लियर है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं यार, एक तो हमारे पास में होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एक तो होता है हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। एक तो ये होता है, और दूसरा हमारे पास में होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा हमारे पास में होता है सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बातें करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे, और इसे हम लोग बोल देते हैं अवनमन कोण। इन दोनों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो समझिए, ये दोनों के दोनों जो एंगल्स होते हैं, ये दोनों के दोनों एंगल्स हमेशा और हमेशा आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेंगे। ध्यान रखना, कौन सी लाइन से बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेंगे, क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों एंगल्स किससे बनेंगे, क्षैतिज रेखा के द्वारा। और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूँ, मान लीजिए ये कोई भी एक टावर है, ठीक है, और आप टावर से कुछ दूरी पर खड़े, अगर आप नीचे खड़े होकर टावर को ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये जो नीचे से एंगल बनता है, नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमेशा और हमेशा कहाँ से, बॉटम टू टॉप, ठीक है ना, नीचे से ऊपर बनेगा ये, बॉटम टू टॉप, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो जब हम यहाँ खड़े होते हैं ना और नीचे की तरफ देखते हैं, तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब ये बनेगा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दोनों एंगल्स के बारे में क्या क्या बातें करी। सर एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, और सर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सर, दोनों के दोनों किससे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया हमारे पास में, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया हमारे पास में, 30 डिग्री। चलो ठीक है सर, ये 30 डिग्री आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, तो आप लोगों का आंसर आएगा सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा, तो आप लोग बताना 60 डिग्री। नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा से बनाया जा रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये वाली होगी, ये इसके साथ थोड़ी ना बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ बन रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ बनना चाहिए। अब बताओ ये वाला एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का होगा ना। या फिर ऐसे देख लो, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल 30 है, तो बताइए ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है, 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब दोनों के दोनों एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, दोनों ही वैल्यू में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे बनता है। बताइए फटाफट से, जल्दी से, आप लोगों को क्या ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई क्या?
जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई है हमें। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये लीजिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना। और ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट नंबर 6। मान लीजिए कोई भी एक टावर खड़ी है ना, और नीचे इसकी शेडो बन रही है। अब हमने कहा कि ये जो शेडो बन रही है, जब एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तब इस शेडो की जो लेंथ है हमें दी गई है 50 मीटर। ठीक है, जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर हमने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करके हमने कर दिया 30 डिग्री, कितना कर दिया 30 डिग्री। और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, जैसे जैसे आप टावर के नज़दीक आओगे तो एंगल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ये 60 डिग्री। फिर और नज़दीक आओगे तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल डिक्रीज होगा, कम होगा, जैसे जैसे पास आओगे एंगल इंक्रीज होगा। अब देखिए, आपसे कहा गया जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, द लेंथ ऑफ शेडो विल बी 50 मीटर, वॉज 50 मीटर। ठीक है ना। अब हमसे कहा गया है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तब यहाँ पे शेडो की लेंथ देखिए, अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, तब शेडो की लेंथ हो गई हमारे पास में 150 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि बताओ कितना इंक्रीज हुआ। पहले शेडो की लेंथ थी 50 मीटर और अब हो गई 150 मीटर। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इतनी ये जो शेडो की लेंथ दिख रही है ये इंक्रीज हो गई क्या? आप लोग कहोगे जी सर, और कितनी बढ़ गई? सर ये बढ़ गई 100 मीटर इंक्रीज हो गई, बढ़ जाती है। ठीक है, 100 मीटर बढ़ जाती है। इसका मतलब अब आपको एग्जाम में ना तो ये 50 मीटर देगा ना 150 मीटर, आपसे कहेगा कि एक टावर के शेडो की लेंथ 100 मीटर बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब कौन सी डिस्टेंस दी गई है, इसको हमने ए, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया और इसको डी। इसका मतलब हमें ये सी से लेकर डी तक की लेंथ दी गई है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि शेडो की लेंथ इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब हमें ये जो बाद वाली लेंथ है ना सी से लेकर डी तक की, वो दी गई है, 100 मीटर बढ़ जाती है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए कि ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और अभी शेडो की लेंथ दी गई है हमें 75 मीटर। फिर आपसे कहा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और अब शेडो की जो लेंथ है वो हो गई हमारे पास में 25 मीटर। ठीक है, तो अब बताओ, पहले 75 थी, अब 25। इसका मतलब ये जो यहाँ से देखो सी से लेकर डी तक, यहाँ तक की शेडो थी वो कम हो गई। और कितनी कम हो गई? तो सर ये कम हो गई 50 मीटर कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है ना, 50 मीटर डिक्रीज हो गई। अब आपको एग्जाम में ना तो ये 25 देगा ना 75, आपसे कहेगा कि किसी टावर की शेडो की लेंथ 50 मीटर कम हो जाती है। कम का मतलब सी से लेकर डी तक की लेंथ दी है, बाद वाली लेंथ। तो ध्यान से सुनिए, चाहे शेडो की लेंथ बढ़ जाए चाहे शेडो की लेंथ कम हो जाए, इसका मतलब हमें हमेशा और हमेशा बाद वाली डिस्टेंस दी जाएगी सी से लेकर डी। बढ़ जाएगी तब भी सी डी की वैल्यू दिए और कम हो जाएगी तब भी सी डी की वैल्यू दिए। बताओ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले देखो एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया टॉपिक को, ताकि आपकी एक एक चीज़ समझ में आए। किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे एकदम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन ठीक है, अब आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, हमसे यहाँ क्या कहा गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज़ 30 डिग्री। देखिए, कोई भी एक टावर बनाई गई है और इसके फुट से मतलब पैर से यहाँ से कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, हमसे कहा गया है कोई भी एक पॉइंट है जो इस टावर से कितने मीटर दूर है? 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो हमसे पूछा गया टावर की ऊंचाई। जब भी हाइट की बात होगी तो ध्यान रखना आप लोग ये वर्टिकल हाइट ही लोगे। जब भी ऊंचाई पूछेगा इसका मतलब हमें ये वर्टिकल लाइन है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। हाइट पूछिए टावर की तो कैसे निकालेंगे? ये वाला एंगल बताओ कितना है? 60 डिग्री। अब मुझे बताइए 60 के सामने वाली साइड 100 मीटर, तो 30 के सामने वाली साइड छोटी या बड़ी? सर एंगल छोटा है तो छोटी, और छोटा करने के लिए आप लोग क्या करोगे? √3 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर कितना आएगा? 100/√3। बताइए फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। आगे चलिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
हमसे कहा गया एक टावर की छाया की लंबाई, मीन्स टावर बना ली और नीचे उसकी शेडो बना दी हम लोगों ने, ये लीजिए सर। अब हमसे क्या कहा गया है, टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना ऊंचाई, अभी भी बताया था ये हाइट होगी। अगर ये 1 है तो इसका √3 टाइम्स है क्या, शेडो की लेंथ, ठीक है। तो हमसे पूछा गया एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू पूछी है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, √3 वाला फैक्टर है और 1 और √3 का जो रेशियो होता है वो किस में होता है, 30, 60 और 90 में ही तो होता है ना, उसी में ही होता है। 45 में तो बराबर होते हैं, लेकिन √3 का जो रेशियो आता है वो 30, 60, 90 में आता है। और एक चीज़ मुझे बता दीजिए क्या, कि √3 की वैल्यू ज़्यादा होगी या 1 की, आप लोग कहोगे सर √3 की। अब ये 90 डिग्री हो गया, अब ये वाला एंगल या तो 30 होगा या 60, लेकिन देखो अगर ये वाली साइड छोटी है तो इसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, है ना। ये वाली साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा तो ये 60 होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आने वाला है सर, 30 डिग्री आने वाला है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा ऑप्शन जाएगा सर, हमारे पास में ऑप्शन जाएगा 30 डिग्री, बी ऑप्शन, ठीक है। आ जाइए, फिर बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया एक आदमी की लंबाई, ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और कितने फीट दे रखी है सर, 6 फीट दे रखी है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, उसकी शेडो की लेंथ, द लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 4 फीट दिया हुआ है, ये लीजिए 4 फीट बना दिया, ठीक है। अब हमसे कहा गया उसी क्षण, ठीक है ना, एट द सेम टाइम व्हेन ए फ्लैग पोल कास्ट ए शेडो 50 फीट लॉन्ग, ठीक है ना, यहाँ पे एक फ्लैग पोल है और उसकी शेडो की लेंथ दी गई है, और उसकी शेडो की लेंथ कितनी दी गई है, हमें दी गई है 50 फीट, ठीक है। और हमसे पूछा गया है द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, मतलब इसकी हाइट पूछी गई है, ठीक है ना। ये कहा गया उसी समय उसी टाइम की बात करेंगे ना, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा सेम होगा, ध्यान रखना, एट द सेम टाइम बोल रहा है, मतलब ये वाला एंगल सेम होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो वो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा इन दोनों के रेशियो के, h/50। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, देखो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, लंब बट्टा आधार, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो tan थीटा का मतलब थीटा के सामने वाला लंब और ये आधा, तो यहाँ से जो tan थीटा आएगा वो tan थीटा कितना आने वाला है सर, वो आने वाला है 6/4। यहाँ से tan थीटा कितना आने वाला है सर, यहाँ से tan थीटा आने वाला है, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब, मतलब कि ये हो जाएगा h और ये बेस हो जाएगा मतलब 50। अब ये दोनों ही सेम है, इक्वल एंगल है, मतलब tan थीटा यहाँ पे दोनों को बराबर करना, मतलब 6/4 इक्वल होगा h/50। तो आपको सिंपल सी चीज़, इतना मत याद करो, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर एट द सेम टाइम बोलता है तो इन दोनों का रेशियो 6/4 इक्वल हो जाएगा h/50, इन दोनों के रेशियो के। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 से काट दीजिए, अब कट जाएगा ना, नीचे से नीचे वाला कट जाता, ध्यान रखना, 25, और इसको इधर ले जाइए, 25 × 3 कितना हो जाएगा 75, मतलब h की वैल्यू कितनी आने वाली है 75 फीट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जाएगा सर, हमारे पास में डी ऑप्शन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए इसको भी। अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की, वही कहा गया है, इसकी लेंथ दी गई है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई कितनी दी गई है सर, 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ ऑफ शेडो दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ से इसको हमने मिला दिया क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। उसी क्षण, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल थीटा है, उसी क्षण का मतलब आगे भी एंगल कितना होने वाला है, थीटा ही होने वाला है, ठीक है। एक टावर के छाया की लंबाई, मतलब शेडो की लेंथ, शेडो तो नीचे वाली होगी, और शेडो तो नीचे वाली होगी ना, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 40 मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर में चल रहा है पूरा काम, तो सेंटीमीटर कीजिए, ठीक है ना इसको, तो ये हो जाएगा सर सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ से अब हमें इसकी क्या चाहिए, हाइट चाहिए, बस अभी अभी बताया था, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, एट द सेम टाइम की बात करेंगे, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। 12/8 इक्वल कितना हो जाएगा h/40। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। कैंसिल आउट कीजिए, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, और 20 को इधर लेके जाइए, तो यहाँ से h की वैल्यू कितने आने वाली है, h की वैल्यू आने वाली है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है, मीटर की बात नहीं हो रही है, किसकी बातें चल रही है, सेंटीमीटर की, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे पास में,
बी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक टेलीग्राफ पोस्ट है। अब हुआ क्या, स्टॉर्म आया और स्टॉर्म आने के कारण जो इसका ऊपरी हिस्सा था वो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। ठीक है ना, इट्स टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ये नीचे आ गया, अब इसकी जो डिस्टेंस दी गई है, और डिस्टेंस कहाँ से दी गई है, वो इसके फुट से दी गई है। और कितनी डिस्टेंस दी गई है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी गई है सर 8√3 मीटर। ठीक है ना, ये कहा गया है हमसे क्वेश्चन के अंदर। और वो एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है वो ग्राउंड से, देख लीजिए कितना एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कहा गया क्या, तूफान के कारण एक खंबे का ऊपरी हिस्सा, ये जो खंबा था तूफान आया, ऊपरी हिस्सा टूटा और वो कहाँ पे आ गया, ज़मीन पे आ गया। और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, और हमसे ये भी कहा गया है, और उसकी जो हाइट डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, 8√3 मीटर दी गई है। ठीक है, हमसे पूछा गया है खंबे की हाइट। ठीक है ना, इसकी टोटल हाइट पूछी गई है। तो चलिए निकाल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब बताइए 60 के सामने वाली साइड कितनी है, 8√3। तो 30 के सामने वाली साइड छोटी या बड़ी, सर छोटी होगी। और छोटा करने के लिए √3 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये कितना आने वाला है, सर 8 आने वाला है। ठीक है, अब ये 8 हो गया। अब मुझे बताओ 30 के सामने वाली साइड 8 है, तो क्या आप 90 के सामने वाली साइड निकाल सकते हो क्या, जी सर बिल्कुल। इसका क्या कर देंगे हम लोग, डबल कर देंगे। जैसे आप लोग डबल करोगे तो 8 2 जा कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, ये 16 आ गया। अब मुझे बताओ यार टोटल लेंथ कितनी होगी इस पोल की। अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ से नीचे से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है क्या उसकी लेंथ 16 मीटर ही होगी क्या, जी सर बिल्कुल होगी। तो आंसर आएगा 8 तो ये हुआ और 16 ही हुआ, 8 + 16 कितना आ गया, 24 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल काम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, हमसे कहा गया है वन फ्लाइज ए काइट विथ थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये, इस टाइप से। देखिए अब हमसे ये भी तो कहा गया, लास्ट में पढ़ लीजिए, द हाइट ऑफ द काइट। हाइट की बात करिए तो मैंने आपसे कहा था वर्टिकल हाइट लेनी है हमेशा आपको। ठीक है, जब भी हाइट की बात करेंगे। अब हो क्या रहा है, नीचे यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा हुआ है ज़मीन पे और वो इस काइट को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। ठीक है, और यहाँ से एंगल कितना दिया हुआ है, सर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। और यहाँ पर अगर इस लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितनी दी गई है थ्रेड की, सर ये दी गई है 150 मीटर। ठीक है ना, ये जो धागा दिया हुआ है इसकी लेंथ 150 मीटर दी गई है। हमसे ये हाइट पूछेगी कितनी हाइट पर उड़ रही है पतंग। ठीक है, हाइट पूछेगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, ये 90 के सामने वाली साइड 150, तो आप मुझे बताओ 30 के सामने वाली साइड कितनी होगी, 75। लेकिन 75 नहीं चाहिए हमें, तो ये हाइट चाहिए। तो आप बताओ 60 के सामने वाली साइड निकालनी है, 30 के सामने वाली साइड 75 है, तो 60 के सामने वाली साइड 90 से निकालोगे या 30 से, सर 30 से निकालेंगे। ठीक है, बताओ कितनी आ जाएगी, बड़ा एंगल है तो एंगल बड़ा है तो क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई, मीन्स आंसर कितना आ गया 75√3। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आ जाइए, सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, इसको भी अब ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, बस इस क्वेश्चन को सीखने की देर है। हमसे क्या कहा गया है, ए मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी इज वॉचिंग द टॉप ऑफ ए टावर विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। यहाँ पे ये एक टावर बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति ने क्या किया, बिल्डिंग के टॉप पर देखा और बिल्डिंग के टॉप पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, सर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हुआ क्या, अब ये जो व्यक्ति है ना इस मीनार की तरफ, टावर की तरफ कुछ दूरी चलता है। जैसे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गया। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचता है तो अब यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो एंगल कितने डिग्री का बना हुआ, सर यहाँ पे बना रहा है एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, और हमें हाइट दी गई है, और हाइट कितनी दी गई है, सर हाइट दी गई है हमें इस टावर की हाइट दी गई है 30 मीटर। ये लीजिए 30 मीटर। तो बताइए व्यक्ति मीनार की तरफ कितनी दूरी चलता है, मतलब यहाँ से चलकर, और इसने यहाँ तक की डिस्टेंस ये जो कवर की है ना, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए ABC एंड D। मैंने आपको बताया था जब भी 60-30 आएगा तो रेशियो कितना होता है, सर 1:2। यही तो होता है 30 डिग्री, 30 और 60 की बात करेंगे तो। अब बताओ 60 के सामने वाली साइड कितनी है, 30 मीटर।
ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 60 है तो ये 30। अब बताओ 30 के सामने वाली साइड छोटी होगी या बड़ी, सर ये छोटी होगी, और छोटा करने के लिए √3 से क्या कर दोगे डिवाइड, मीन्स 30/√3। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस आई है, बी से लेकर सी तक की होगी, हमने छोटे वाले एंगल की बात करी है। अब यहाँ की डिस्टेंस जो भी उसको क्या कर दोगे डबल, 30/√3 का डबल कितना 60/√3। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब भी अगर आपका आंसर ऐसा आ रहा, मान लिया हमने कि आंसर मेरा आ रहा है 30/√3 और ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो ध्यान रखना ऊपर नीचे आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 कितना हो गया 3। 3 से इस 30 को कैंसिल आउट करना, कितने टाइम्स कटेगा 10 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3। ठीक है ना, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, इसका आंसर नहीं है ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपका आंसर आ रहा है 30/√3 लेकिन ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, तो आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही मान लीजिए कई बार आपका आंसर आ गया 30/√3-1, ठीक है, और आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो अब आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। √3-1 का जो कॉन्जुगेट होगा संयुग्मी, वो कितना होता है, बस माइनस की जगह प्लस कर दो, √3+1, ठीक है ना। तो √3+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, क्या, a - b × a + b, और a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - का b², यही होता है। तो यहाँ से देखो √3 और √3 का स्क्वायर कितना 3, और 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, तो ये नीचे वाली चीज़ तो कितनी हो गई 2 हो जाएगी ना, √3 का स्क्वायर a² - 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2। 2 से ये जो 30 है वो कितने टाइम्स कटेगा 15 टाइम्स, मतलब आंसर आ जाएगा 15√3+1। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, देखो क्या करना है। देखो हमारा आंसर आ रहा था कितना 30/√3-1, ये आ रहा था ना, अब ये ऑप्शन में नहीं देखने को मिला। बस आपको इतना सा काम करना, जो भी ऊपर लिखा हुआ है ना उसका हाफ कर दो, 30 का आधा कितना 15, और ये माइनस है ना तो बस चिन्ह चेंज कर दो, √3+1, बस यही आंसर है हमारा। ठीक है ना, तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी हो जाता है, कई बार हमें ऑप्शन दिखाई नहीं देगा तो फिर आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हमारा आंसर आता है 60/√3+1, ठीक है, और ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो अब आप क्या करोगे, ठीक है, वो तरीका तो ठीक है, अब आप ऊपर नीचे √3-1 से मल्टीप्लाई करोगे। डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट क्या करोगे, सर 60 का हाफ कर दीजिए 30, और यहाँ पे प्लस है तो सर यहाँ पे क्या कर दीजिए माइनस, मतलब √3-1, ये लीजिए आंसर आ जाएगा हमारे पास में। सिंपल सी चीज़ है, नीचे हमेशा 2 बचेगा इसलिए हमने आधा किया। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम इस वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 60/√3 आ गई, हमें तो इसकी वैल्यू तो चाहिए कि कितना चला था वो व्यक्ति। अब 60/√3 बताओ कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, सर एक तो 22 दिख रहा है, फिर 22√3 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20√3 दिख रहा है, सर ये नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करना है आपको, अगर 60/√3 नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, जैसे ही करोगे तो √3 × √3 कितना 3, और 3 से ये 60 कितने टाइम्स कटेगा 20 टाइम्स, और आंसर कितना आने वाला है 20/√3, मीन्स आंसर क्या जाएगा 20/√3। ये आंसर नहीं होंगे हमारे, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, आंसर कितना आएगा 20/√3। अब देखो हमने जैसे ही रेशियो याद कर लिया, क्वेश्चन कितना इजी हो गया ना। अब देखो इस पेज में मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाए, ठीक है ना, इस वाली स्लाइड में, तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8 की। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। वही ये अपने पास में एक टावर दी हुई है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है, और इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो कितना दिया हुआ है, सर ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट बी। अब जैसे हम इस टावर की तरफ चलते हुए आएंगे, यहाँ हमने कुछ डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, और यहाँ पर बी पॉइंट नाम दे दिया, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसने कर दिया, देखिए कितने डिग्री का कर रहा है, सर यहाँ पे वो कर रहा है 60 डिग्री, और इस बार हमें ना ये वाली डिस्टेंस भी दे दी, कितनी कवर करी है इसने, सर ये वाली डिस्टेंस कवर करी है इसने 20 मीटर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। रेशियो क्या होता था, सर ये 1:2 होता था, है ना। अब अगर ये 20 है तो ये 20 का हाफ होने वाला आगे वाला, हाँ सर 20 का हाफ कितना हो जाएगा, सर ये 10 मीटर हो जाएगी। अब आगे भी तो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये वाली चीज़ पूछी गई है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ यार, ये 60 डिग्री एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बताइए
क्या 30 के सामने वाली साइड पता है क्या? जी सर। कितनी पता है? 10 मीटर। तो क्या 60 के सामने वाली साइड आप लोग निकाल पाओगे क्या? हाँ सर। कैसे निकालोगे? 60 डिग्री वाला एंगल बड़ा है तो आप लोग क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई, मीन्स कितने आने वाला है, ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो देखो हमने जैसे ही रेशियो याद करे, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे हमारे कुछ सेकेंड्स में होने लग गए ना। तो आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है और साथ में आपको अगर इसकी कोई ट्रिक बन रही है तो वो भी ध्यान रखनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, आप लोगों को ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाइए, इस बार 30-40 वाला आ गया और 30-40 वाला मैंने रेशियो याद करवाया था, कितना था देख लीजिए एक बार। हमसे कहा गया इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। देखिए एक एंगल तो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, अब 45 डिग्री का एंगल थोड़ा आगे आओगे तभी तो बनेगा। बताया था मैंने, जैसे जैसे आप टावर के नज़दीक आते रहोगे एंगल इंक्रीज होता रहेगा। ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है, देखो हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए पिलर डिक्रीजेज बाय 20 मीटर्स। देखो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज का मतलब हमें ये सी से लेकर डी तक की लेंथ दी गई है, और सी से लेकर डी तक की लेंथ कितनी दी गई है, 20 मीटर, मतलब 20 मीटर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसको हमने एच नाम दे दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब 30 और 45 डिग्री होता है तो रेशियो कितना होता है? तो आप लोग कहोगे सर रेशियो होता है 1, और यहाँ पे कितना होता है, √3 - 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में √3 - 1। अब मुझे बताओ क्या इस √3 - 1 की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ सर 20 मीटर। तो √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है हमें कितना, 20 मीटर। तो बताओ इस एक की वैल्यू, इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप लोग कहोगे सर 20/√3 - 1। अभी मैंने आपको समझाया था कि 20/√3 - 1 को और क्या लिख सकते हैं सर, 20 का हाफ कर दीजिए 10, और अगर नीचे माइनस है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 + 1 से। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो एक होगा इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है सर, इसकी वैल्यू आने वाली है 10 × √3 + 1। ठीक है, आ गई यहाँ से वैल्यू। अब मुझे बताइए 45 डिग्री, ये वाला भी 45 डिग्री हो गया है ना। इस 45 के सामने वाली साइड कितनी है, 10 × √3 + 1। तो बताओ इस 45 के सामने वाली साइड भी क्या सेम होगी क्या? जी सर बिल्कुल, क्योंकि एंगल सेम है। तो यहाँ वाली जो साइड आ जाएगी वो कितने आने वाली है, 10 × √3 + 1। ठीक है, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चंस में। कौन सा आंसर जाएगा सर, डी ऑप्शन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सॉल्यूशन नंबर 10, इसको आप लोग खुद से करोगे क्या? इस वाले प्रश्न को कर लोगे ना? वही सेम क्वेश्चन है, 45 से 30 डिग्री हो रहा है, सेम चीज़ है। ठीक है, कर लोगे ना? वैसे तो देखने की एक चीज़ है, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब भी 30 और 45 डिग्री की बात होगी ना, देखो एक और शॉर्ट ट्रिक, जब भी 30 और 45 डिग्री की बात होगी तो यहाँ पे वो जितनी दूरी चल रहा है या फिर छाया की लंबाई जितनी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसका हाफ कर दिया करो और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो √3 + 1 से। वही हमारा आंसर होता है। ये और भी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है ना। लेकिन कब की बात है, 30 और 45 डिग्री की बात है। इसका हाफ कर दिया करो √3 + 1। लेकिन आएगी क्या चीज़, ये हाइट आएगी, ये ध्यान रखना, क्या चीज़ आएगी, हाइट आएगी है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को करोगे, अब 30-45 डिग्री की बात है, बताओ 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 + 1 से। बस यही है हमारा आंसर। अब देखो कितना शॉर्ट तरीका है, घर से करना इसको, जैसे मैंने करवाया ना पीछे उस टाइप से करना है आपको पूरे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। वैसे आंसर ये आ गया हमारे पास में, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, देख लीजिए। देखो सॉल्यूशन नंबर 11 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा था 30-60 डिग्री वाला। देखो ध्यान से समझना, 30-60 डिग्री वाला रेशियो कितना था, 1:2। फिर बताओ, फिर हमने बात करी थी 30-45 डिग्री वाला रेशियो कितना था सर, ये था हमारे पास में ये तो था हमारे पास में, ये 62:1 था ना, ये 2:1 था, है ना, 60-30 वाला। फिर ये 45-30 डिग्री, 45 और 30 डिग्री, ये रेशियो क्या था हमारे पास में सर, ये रेशियो था हमारे पास में 1:√3 - 1, है ना। अब एक बात और होती है, अगर मान लीजिए हमारे पास में आ जाता है 60-45 डिग्री, ये भी तो आ सकता है, तब भी रेशियो यही रहता है 1:√3 - 1। देखो कैसे रहता है, मैं आपको समझा देता हूँ इस वाली चीज़ को भी, है ना। इसको एक खाली स्लाइड थी हमारे पास में, है ना, इसमें समझा देते हैं। जहाँ पे आपको ये वाला समझाया था ना 30-60 वाला, इधर ये एक और समझा देते हैं। ये जो मैंने कहा था कि कल की क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास में बता देते हैं इसको ना।
देखिए ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास में 60 डिग्री, ठीक है। और इसको हमने मान लिया 50 मीटर, मान लिया 50 मीटर, ठीक है। अब हमसे रेशियो पूछा जाएगा, देखो ए बी अपॉन बी डी, ये इसको ए नाम दे दो जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारे पास में डी, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, सर हमें चाहिए बी सी अपॉन सी डी का रेशियो, इसका रेशियो चाहिए बी सी अपॉन सी डी का रेशियो। देखो कैसे निकालोगे, 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, बताओ 60 के सामने वाली साइड कितनी है 50, तो 30 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 50/√3 हो जाएगी ना, क्योंकि छोटा एंगल है, छोटे एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी छोटी। अब हम लोग बात करते हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की, ये वाला देखो बड़ा वाला ए बी डी, ये वाला एंगल 45, तो ये पूरा एंगल कितना आएगा बताओ 45 डिग्री। अब बताइए इस 45 के सामने वाली साइड कितनी है 50, तो इस 45 के सामने वाली साइड भी क्या पूरी लेनी पड़ेगी क्या, जी सर ये भी कितनी होने वाली है 50, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ये 50। हमें चाहिए सी डी, और सी डी कितना आने वाला है सर 50 में से, देखो टोटल डिस्टेंस में से बी डी में से 50 में से किसको माइनस करोगे 50/√3 को, इसी को ही तो माइनस करोगे, ये लीजिए माइनस कर दिया। ये काम कर सकते हैं यार, यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 1/√3 बच गया। अब यहाँ से ये आ जाएगा 50 और √3 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। ये आ गया, मतलब सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस आ गई 50 √3 माइनस 1/√3। अब हमें रेशियो निकालना है बी सी कितना दिया हुआ है 50/√3, ठीक है। और सी डी कितना दिया हुआ है 50 इंटू √3 माइनस 1/√3, है ना। 50 से 50 कैंसिल, 1 टाइम, √3 से √3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/√3 माइनस 1। बताओ क्या रेशियो वही आ गया, क्या वही तो रेशियो आ गया ना जो मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था 30 और 45 डिग्री में। देखो ये 30 ये 60 था, ये तो कितना आ गया था 1/2, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो 30 और 45 डिग्री का बताया था, ये 30 और 45 डिग्री का रेशियो कितना आता है 1/√3 माइनस 1। इसी टाइप से इसका भी जो रेशियो आ गया हमारे पास में कितना आ गया 1/√3 माइनस 1, तो इसका भी रेशियो आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वाला रेशियो कितना आने वाला है 1/√3 माइनस 1, कब, जब एंगल कितना होगा ये 45 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो रेशियो आएगा 1/√3 माइनस 1, ठीक है ना। क्वेश्चन में यूज़ आने वाला है। अब तीनों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, तो आप लोग तीनों को याद रखना, 30-60 वाला भी, 30-45 वाला भी और 45-60 वाला भी, ठीक है ना। तीनों रेशियो याद रखना। अब चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेज वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक एरोप्लेन है वो उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और जस्ट किसके वर्टिकली एक और एरोप्लेन दे रखा है उसी के जस्ट ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया, हमसे कहा गया व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द 2 एरोप्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है ना, सेम पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक एंगल ऑफ एलिवेशन तो इससे बनाया जा रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बताओ ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो गया या 60, ये तो छोटा एंगल है ना, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। ये वाला बताइए ये कंप्लीट, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और हमसे क्या कहा गया है, इसकी जो हाइट दी हुई है टोटल, ये जो ऊपर वाला एरोप्लेन उड़ रहा है इसकी जो टोटल हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है सर, ये हमें दी गई है 5000 मीटर, ठीक है, ये 5000 मीटर दी गई है, ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए ये एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ ये 45 होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है सर, ये भी 45 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अब अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल की ए बी सी एंड डी, पहले तो हमने बात करी बी डी सी की, अब हम बात करते हैं इस ए बी सी की। तो बताओ ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है सर, ये वाला एंगल होने वाला है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ क्या अब हम लोग कर सकते हैं क्या क्वेश्चन को, देखो 30 डिग्री 45 डिग्री वही सेम चीज़ हो गई। अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस टाइप से बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर ऐसा बना दिया जाए तो ये वाला एंगल तो कितना हो गया 30 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल 30,
ये वाला एंगल 45 डिग्री। बताओ रेशियो कितना होगा सर? 1 रेशियो √3 - 1, यही तो हो जाएगा रेशियो, ठीक है। और अगर मैं टोटल पूछूं तो टोटल कितना आने वाला है सर? √3, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर देना, 1 + √3 - 1 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस दे रखी है, टोटल डिस्टेंस का मतलब देखो ये तो 1 हो गया सी से लेकर डी तक, और ये √3 - 1 हो गया, ठीक है ना, डी से लेकर ए तक। और हमें टोटल डिस्टेंस दे रखी है, मतलब ये टोटल दे रखा है √3। तो क्या √3 की वैल्यू गिवन है क्या? जी सर। और √3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर? 5000 मीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, मतलब दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस पूछी है, मतलब √3 - 1 की वैल्यू पूछी गई है। कैसे निकालोगे सर? ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 - 1, ठीक है। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? जी सर, 5000 √3 - 1 अपॉन √3, तो आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी एक भूतल है और भूतल से 5000 मीटर की दूरी पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, जस्ट दूसरे एरोप्लेन के जस्ट ऊपर उड़ रहा है ये, ठीक है। और एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से दोनों एरोप्लेन्स के एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का दिया हुआ है 45, दूसरे का दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये वाला एंगल 45 है, अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BDC की, 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है सर? ये भी 45 डिग्री। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ABC की, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होने वाला है? 30। अब ये वही सेम चीज़ हो गई, बस थोड़ा सा डायग्राम को घुमा दिया। पहले ऐसे ऐसे खड़ा हुआ था डायग्राम, अब इसको ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें। तो ये वाला जो रेशियो था 45 डिग्री वाला रेशियो तो 1 होता था, और 30 डिग्री वाला रेशियो √3 - 1 होता था, और टोटल √3 होता था, और टोटल डिस्टेंस दे रखी है 5000, तो √3 की वैल्यू 5000 है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? √3 - 1 की। तो आंसर कितना आएगा? 5000। ये कहाँ पे आएगा? नीचे आ जाएगा, इनटू में √3 - 1, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतनी थी। आज मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी क्लास रही। तो आप लोग एक बार इस वाली क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए। आज की क्लास यहीं तक है, बाकी फिर एक और जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, वो फिर मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टॉपिक अभी फर्स्ट क्लास हुई है और अच्छे लेवल तक जाएंगे, बेसिक सारा बता दिया, कॉन्सेप्ट सारा सिखा दिया, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है ना। बाकी बातें फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।